इस भाग में हम पढ़ेंगे ततारा वामीरो पाठ की समरी, जिससे कि आपको यहाँ पर बहुत ही कम समय में पूरे पाठ की जानकारी मिल जाए कि इस पाठ में किस विषय के जानकारी दी गई है, किस विषय पर चर्चा की गई है। तो प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। जैसा कि इस कहानी के अंतर्गत जब हमने पढ़ा तभी ये बात हो चुकी है, वहाँ पर बता दी गई थी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसके नायक नायिका ततारा वामीरो है। उन्हीं के नाम पर इस पाठ का शीर्षक भी है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था, और इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े यानी कि कपल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन जो है लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। यहाँ पर एक कपल की ही चर्चा है जिसका नाम है ततारा वामीरो। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन परंपराओं के चलते एक गांव से दूसरे गांव में विवाह नहीं है संभव हो सकता। इसके चलते उनको आत्म बलिदान देना पड़ा, और उन्हीं के आत्म बलिदान पर आधारित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी, कि ये दोनों पहले एक हुआ करते थे, लेकिन आज ये दो रूप में देखे जा रहे हैं, दो द्वीप के रूप में देखे जा रहे हैं। तो इसके पीछे ये एक लोक कथा है। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था, और उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। अब देखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में बातें लिखी हुई हैं, इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो इसी के साथ हम कहानी को आगे बढ़ाते चलेंगे। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसे याद करता, और वह भी भागा भागा वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। कौन? ततारा। ततारा जो है बहुत भला आदमी था, हर किसी की मदद के लिए वो आगे खड़ा मिलता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था, और हमेशा अपनी कमर में जो है एक लकड़ी की तलवार को बांध कर रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्तियां हैं, यानी कि ईश्वर से प्राप्त कुछ शक्तियां हैं उसमें। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जो है वो जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। तो वो जिज्ञासा लोगों को देती थी कि इस तलवार में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी दैवीय शक्तियां हैं इसमें, और इस तरीके से लोग उसके बारे में अपने मत रखते थे। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने चल देता है, और समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। शाम के समय पक्षी की चहचहाहटें होती हैं, जो कि अक्सर हमारे आसपास भी होती हुई हमें दिखती हैं। यहाँ पर एक बस अलग ये है कि यहाँ पे समुद्र का किनारा है। वे भी धीरे धीरे शांत हो रहे थे। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा जो है समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देता है, और उसी के आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ जाता है उस संगीत को सुनकर। आखिरकार ततारा की नजर एक युवती पर पड़ जाती है। उस युवती को ये नहीं पता कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा है, और वो युवक कौन है? ततारा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर और उठती है और उसको भिगोकर चली जाती है। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा जाती है और अपना गाना भूल जाती है। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा कि तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर से युवक को देखकर युवती आश्चर्यचकित हो जाती है, और उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और इस तरह के अनुचित यानी कि गलत या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है? ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न को दोहराने के कारण युवती चिढ़ जाती है। युवती ने कहा कि आखिर मैं गीत क्यों गाऊं, अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? तो यहाँ पर वामीरो जो है एक तो नकली नाराजगी दिखाती है, और उस पर वो उससे कहती है कि तुम एक युवक होकर दूसरी सामने खड़ी युवती से आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आप गांव के नियमों को नहीं जानते हो कि एक गांव का आदमी दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है? तो ये वहाँ के नियम थे, जिसको यहाँ पर वामीरो जो है अपने माध्यम से बता रही है कि ततारा को वामीरो से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही एक अलग अलग गाँव के लोग हैं।
अब उसे एक गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। इतना कहकर युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ती है। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामीरो। ये नाम सुनना ततारा का को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामीरो से कहा कि वे कल वही चट्टान उसी चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। अब यहाँ पर नाम पता कर लेता है ततारा। अब नाम पता करने के बाद जो है वो वामीरो से कहता है कि कल भी वो इसी चट्टान पर जो है उसकी प्रतीक्षा करेगा, इंतजार करेगा। वे वामीरो को जरूर आने के लिए कहता है और वामीरो से कहता है कि तुम जरूर आना। अब वामीरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था। वामीरो ने पहले से ही ततारा के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं और उसके अनुसार ततारा जो है एक शक्तिशाली युवक है। परंतु वही ततारा जब वामीरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा भी था। अक्सर लोगों का मानना है कि शक्तिशाली है तो हर वक्त क्रोध में रहता है, तो यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है कि वो शक्तिशाली तो है, सुंदर भी है, शांत भी है और समझदार भी है और सीधा साधा भी है। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती है। हर किसी लड़की की तरह वामीरो ने भी सोचा है कि उसका जीवन साथी कैसा हो और वो बिल्कुल ततारा से मैच खा रहा था। अब उसको बिल्कुल मैचिंग एक कपल बनना चाहिए वैसा ही ततारा मिल रहा था। परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था, वो ये भी जानती थी। इसलिए वामीरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वे बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। तो ये चीजें जब अब ऐसे फ्लो में आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच जाता है जहां उसने वामीरो को आने के लिए कहा था। वामीरो के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो रहा था कि अगर वामीरो नहीं आई तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वामीरो ततारा से मिलने आ ही गई। ततारा और वामीरो अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया। अब लपाती गांव के कुछ जो युवक हैं उनको इस प्रेम के बारे में पता चल गया। किस प्रेम? ततारा और वामीरो के प्रेम के बारे में। और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामीरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। वामीरो का जो गांव है वो है लपाती गांव और ततारा का जो गांव है वो है पासा गांव। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों एक ही गांव के होने बहुत जरूरी थे। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं को दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थी। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था क्योंकि वो वामीरो से के बारे में ही सोच रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। जब ततारा ने वामीरो को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी थी और उसके होंठ डर से कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामीरो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामीरो को रोता हुआ देखकर भावुक हो गया, इमोशनल हो गया वो। वामीरो को के रोने की आवाज़ सुनकर वामीरो की माँ वहां आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा के लिए सहन नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल होता जा रहा था उसके लिए। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली और उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची उस वक्त गुस्से में अपनी तलवार से, उस लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी और धरती के टुकड़े होते जा रहे थे। ततारा द्वीप के एक ओर था और वामीरो दूसरी ओर। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर टुकड़े पर बेहोश पड़ा हुआ था जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जान सका।
और यही जो घटना है उसके साथ घटती है और आखिरी ये मुलाकात होती है जिसमें इतनी दुर्घटनाएं होती हैं और इसी के साथ ततारा कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। इधर वामीरो जो है वो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई, यानी उसने अपना मतलब सेंस जो है वो खो दिया, क्योंकि वो इस गम को सह नहीं पाई। वह हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहां वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, परिवार से वह कहीं अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अवामीरों का भी कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। और इस तरीके से उनकी एक त्यागमयी मृत्यु हो जाती है, ततारा की भी और वामीरो की भी। आज ना तो ततारा है और ना ही वामीरो है, परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपराओं को बदल डाला और दूसरे गांवों में भी अब विवाह संबंध बनने लगे। ततारा वामीरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। तो यहाँ पर ततारा वामीरो पाठ बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिर भी हमने आपके लिए यहाँ पर एक समरी सेशन वीडियो लाया है जिससे कि आप कम समय में जो चैप्टर को और उसके विषय को अच्छी तरीके से समझ सके। आई होप कि आपको ये हेल्प कर रहा होगा। आपको अगर मदद कर रही है ये वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों से भी साझा करें, जिससे कि आप कम समय में अपने एग्ज़ाम्स के दौरान जो है रिवीजन भी कर सकें और चैप्टर को कम समय में समझ भी सकें। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि कमिंग वीडियोस भी आपको यूं ही मिलती रहे और आप उसके फ़ायदे ले सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके अच्छा स्कोर भी कर सकें। थैंक यू।